अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सक्सेस की ख़ास बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पर फ़िदा हो जाती है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए कई गुणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 2 गुण ये भी है। अपने द्वारा की गई गलतियों को स्वीकार नहीं करना। लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, उन पर पर्दा डालते रहते हैं, उन्हें छुपाने के लिए कई झूठ बोलते रहते हैं। गलतियों को स्वीकार करना बहुत बड़ा साहस होता है। उन्हें स्वीकार करके जीवन में फिर कभी मत दोहराइए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, गिरना गलत नहीं है, गिरकर न उठना गलत है। गलतियां इंसान से होती है, लेकिन उन गलतियों को सुधारने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कायरता की पहचान है। और कायर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, जबकि महान लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। दूसरा है जिम्मेदारी। अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों को समझे बिना ही सफलता के लिए प्रयास करते रहते हैं, और उस प्रयास को भी 1 या 2 बार ही करते हैं। सफलता नहीं मिलने पर हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। जिन गलतियों के कारण हम असफल हुए हैं, हम मूर्ख लोगों की तरह उन गलतियों को दूसरों पर थोप देते हैं, जैसे माता पिता, भगवान या फिर किस्मत। लेकिन बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं करते। वे गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनमें सुधार कर दोबारा न दोहराने का सबक लेते हैं, जिसके कारण वे जल्दी ही सफल हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें आज दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में लगातार असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और अपनी टीम के साथ मिलकर एक अनोखा इतिहास रचा, जिसके कारण आने वाली हज़ारों पीढ़ियां कलाम साहब के हौसले को सलाम करती रहेगी। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखता है। ज़्यादातर लोग 1-2 बार असफल होने पर ही हार मान लेते हैं, और लोग क्या कहेंगे ये सोचकर या तो लक्ष्य बदल लेते हैं या फिर प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन प्रकृति के नियम को कोई नकार नहीं सकता, यानी लगातार मेहनत करने वालों को कोई हरा नहीं सकता। जैसे कि नदी जहाँ से निकलती है उसका लक्ष्य होता है समुद्र से मिलना, और वो लगातार तेज बहाव के साथ मधुर आवाज़ में बहती रहती है। रास्ते में कई पहाड़ आते हैं, कई बाधाएं आती है, पर वो उनसे डरती नहीं, घबराती नहीं। वो अपने बहाव के साथ बहती रहती है और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। उसी तरह मेहनत करने वाले व्यक्ति के मार्ग में कई बाधाएं आती है, कई लोगों के मुंह से बुराइयां सुनने को मिलती है, लेकिन लगातार प्रयास करने वाले सफल ज़रूर होते हैं। कई लोगों के असफल होने पर ज़रूर सुना होगा कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया या रास्ता सही नहीं दिखाया। अब आप ही बताइए, क्या नदी को कोई गाइड करता है या फिर वो किसी से पूछती है? नहीं, वो अपना रास्ता खुद बनाती है। उसी तरह आप भी अपने भीतर की आवाज़ सुनो, अपने रास्ते खुद बनाओ, उन पर चलो, ज़िंदगी अपने आप संवर जाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानो, उन पर काम करो। चुनौतियाँ इंसान को कमज़ोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। लोग जीवन भर अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर रोते रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे धोखा दिया, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं वैसा कर लेता तो सफल हो जाता। अरे, गुजरा हुआ वक्त मरे हुए के समान होता है। उन मरे हुए सड़े हुए विचारों पर ध्यान मत लगाओ और अपनी आने वाली ताज़ी फ्रेश ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। अपनी अतीत की पुरानी यादें जो तुम्हें तंग करती है, उन्हें अपने अतीत में ही रहने दो, उन्हें वर्तमान में जगह मत दो, वरना वो तुम्हारा वर्तमान भी खराब कर देगी। इसलिए समस्याओं से डरो मत, उनका सामना करो, अपने वर्तमान में जियो, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, मेहनत करो जम के। अंत में ये कहूँगा कि गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे।